नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है, जिसका आप इंतजार काफी समय से कर रहे थे। पीजी रिवेल के रिजल्ट कब आएंगे, एक बड़ा सवाल यहां पर काफी समय से चल रहा था भैया। और लगभग आज 99% तो सवाल इसका खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी कुछ रिजल्ट पीजी के बाकी हैं रिवेल से रिलेटेड। लेकिन बात करें एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस और फाइनल के कुछ सब्जेक्ट के रिवेल रिजल्ट यहां पर जारी हुए हैं। रिजल्ट जारी होने का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया था इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी को। ठीक है, लगभग सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। जिसके भी रिजल्ट में रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सही लगाने के बावजूद अगर वहां पे रोल नंबर गलत बता रहा है, तो एक चीज ध्यान रखें, रिवेल का रिजल्ट कई बार काफी विद्यार्थियों का रुक जाता है। थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा 5-7 दिन में। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसका रिजल्ट दिखा रहा है, चाहे वो सेम एज टू एज, मतलब कि ये कहें कि भाई पहले जैसा आया था ठीक वैसा ही अब आ रहा है, मतलब कि नंबर बढ़ा ही नहीं रिवेल में, तो भैया अगर रिजल्ट दिखा रहा है ना, तो वही रिजल्ट होने वाला है। बढ़े ना बढ़े वो बात की बात है। ठीक है, यानी रिजल्ट आ चुका है आपका। अगर किसी के रोल नंबर गलत से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उसके लिए बताया जा रहा है कि भाई 2-4 दिन में आपको भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिसके रिजल्ट शो होने लगा है, चाहे सेम टू सेम कॉपी आ गया वो रिवेल से पहले वाला ही, लेकिन ध्यान रखिए रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। पहला सवाल तो खत्म करो यहीं पे। अब आता है कि पास फेल बैक, और वे विद्यार्थी जिनका देखो फाइनल का रिजल्ट आ गया, पास हो गए, उनको तो बहुत बहुत बधाई, उनका तो फाइनल कंप्लीट हो गया, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है। ठीक है, लेकिन वे विद्यार्थी जो प्रीवियस हैं, जो फेल हो गए, बैक हो गए, या फिर बात करें जो फाइनल में है, फेल हो गए, बैक हो गया, जो भी समस्या, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से रिजल्ट को मैं समझाने वाला हूं। और सवाल निकल के आता है कि हमें अगली जो क्लासेज हैं उसके एग्जाम फोरम कब, कैसे, क्योंकि अभी कुछ फेल होंगे, कुछ बैक होंगे, उससे रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा निकल कर आता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर चलते हैं भैया अपने सवाल की तरफ। मैंने क्या बताया, एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, बात करें प्री और देखो, थोड़ा सा आज क्या सुबह से ही मैं बहुत पहले वीडियो को डालने वाला था इसको, लेकिन स्टूडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। शायद कैमरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ब्लर वगैरह से रिलेटेड, या फिर कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस से रिलेटेड। इसको सही करवाने का प्रयास चल रहा है टेक्निकल टीम के द्वारा लगातार। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है, थोड़ा सा देखेंगे, अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। ठीक है, लाइट ज़्यादा हो कम हो उससे रिलेटेड है ना। तो बात करते हैं, अपनी जिंदगी में समस्या तो हमेशा चलती रहेंगी कैसी भी हो। बात करते हैं भाई प्रीवियस। अब देखो इसमें होती हैं दो चीज, रेगुलर और नॉन। ठीक है, यहां पे भी हो गया रेगुलर और नॉन, इसको यहां पे टिका देते हैं। देखो भैया, वे विद्यार्थी, देखो मैं बताऊंगा यहां से, पास, फेल, बैक। अब एक चीज ध्यान रखना, पहले बता देता हूं, फाइनल से रिलेटेड है ना। वे विद्यार्थी जो फाइनल के रिजल्ट आए हैं, उसका डिवीजन लिखा हुआ आ रहा होगा ना, ऐसे फर्स्ट, ऐसा कुछ आ रहा है भाई, एक डंडा आ रहा होगा, उसका मतलब फर्स्ट डिवीजन से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पास हो गया। ऐसे आ रहा होगा 2 डंडा, इसका मतलब भैया आप सेकंड डिवीजन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी पास हो गई है। ठीक है, ये तो हो गई इससे रिलेटेड बात। अगर केवल पास लिखा आया है, केवल पास लिखा है, तो मतलब आप पास हो गए हैं। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अगर फेल लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ फेल, तो आपको फाइनल ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात। इससे बात कर रहा हूं, एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल की बात कर रहा हूं, फिर प्रीवियस पे भी बात करेंगे। अगर आप फाइनल में हैं, आपने मतलब कि एग्जाम दिया है, रिजल्ट आ गया, रिवेल का भी आया है भी, तो बात करें, अगर ऐसा लिखा है तो डिवीजन से रिलेटेड हो गया। पास आया तो भैया पास हो गए, ये भी पास के साइन है, ये भी पास का ही है ना। बात करें फेल लिखा आया है, तो आपको फाइनल ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। अब चाहे आप रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। रेगुलर थे और फेल हो गए भैया, रिवेल में भी नंबर नहीं बढ़े हैं, तो आपको एक्स के रूप में आपको फाइनल ईयर वापस से करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जो पेपर बैक है वो आपको लगाने पड़ेंगे। बात करें नॉन से थे, तो आपको नॉन से ही वापस फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी रोल नंबर से। ध्यान रखें, थोड़े दिनों में फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करें, फॉर्म बहुत जल्द आ जाएगा। अब फाइनल से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, समझ में आई बात। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मुझे रिजल्ट में बैक से रिलेटेड समस्या आ रही है, वो कौन सा बैक है, तो स्टार लगा हुआ होगा, या फिर बात करें नंबर के आगे आर लगा हुआ होगा, ये ध्यान रखें, वो आपका पेपर बैक है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई बात, ये फाइनल से रिलेटेड होगा। समझ में आ गया, यहां पे क्लियर हो गया। फाइनल तक की सारी चीजें, रेगुलर हो और फेल हो गए तो एक्स, पास हो तो भैया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पीजी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नए कोर्स जो करना चाहते हैं कर लेना आने वाले समय में। ठीक है, नॉन से फेल हो गए तो भैया नॉन से वापस फॉर्म भर देना, फाइनल का भरा जाएगा। ठीक है, बात करें
यहाँ पे पास हो गए तो पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पीजी हो गया, यहां तक खत्म बात। लेकिन बात करते हैं पीजी प्रीवियस में एक वर्ड और जुड़ जाता है, उससे पहले बात करें, अगर आप प्रीवियस में पास हुए हैं तो भैया आपके क्या लिखा आएगा, पास। ठीक है, ये तो हो गया पास से रिलेटेड। बात करें अगर आप फेल हुए हैं तो आपका लिखा आएगा फेल, और क्या लिखा आएगा मतलब कि साथ में फेल को अब फॉर्म किस हिसाब से भरना है, फेल लिखा आएगा तो आपको भैया एग्जाम फॉर्म भरना है। अब देखो दो चीज है इसमें, रेगुलर हो तो एक्स से फॉर्म भरना पड़ेगा, और नॉन हो तो भैया नॉन से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई, फेल तक की बात आ गई, समझ में, जहां जहां से मैं बता रहा हूं ना उसको समझना है। टेढ़ा मेढ़ा तो लिख देता हूं मैं, क्योंकि इधर उधर लिखने का समस्या रहता है, लेकिन बात करें जो जो प्रोसेस में बता रहा हूं उसको समझिए। प्रीवियस के विद्यार्थी, अगर आप रेगुलर हैं, नॉन कॉलेज हैं, अगर आप फेल हो गए हैं तो आप ध्यान रखिए भैया आपको प्रीवियस ईयर वापस से करना पड़ेगा, और इसमें सेमेस्टर नहीं है, एनुअल से ही आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। समझ में आई बात। फॉर्म थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आने वाला है, दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात, क्लियरली आपको यहां पर हो गया, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। अब अगर आप प्रीवियस में रेगुलर से फेल हुए हैं तो एक्स से फॉर्म लगेगा, और नॉन से फेल हुए तो नॉन से फॉर्म लगेगा। यहां तक बात समझ में आई। पास तक का भी आ गया, फेल तक भी पहुंच गए। अब बात आती है कि भाई हमको सवाल जानना है बैक, ये क्या है। अगर आपके रिजल्ट में EFFY ऐसा कुछ वर्ड लिखा है तो ध्यान रखें आपका पेपर बैक है भैया। और इसका मतलब क्या है, एलिजिबल फॉर फाइनल ईयर, एलिजिबल फॉर फाइनल ईयर, एलिजिबल फॉर फाइनल ईयर, यानी कि आप फाइनल में हो गए प्रीवियस से, लेकिन आपका कोई पेपर बैक रह गया है। ये ध्यान रखें, आप फाइनल में हो गए हैं प्रीवियस से, लेकिन आपका कोई पेपर बैक रह गया है, वह फाइनल के साथ लगेगा। अब फाइनल का फॉर्म भरना है, एनुअल थे एनुअल ही रहेंगे, ये ध्यान रखें। समझ में आई बात अच्छे से। थोड़े दिनों में फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, फॉर्म अच्छे से भरना है भैया, शांति से। और रोल नंबर लगाएंगे जब आपका पिछला डाटा उठा लेगा, जो पास होगा उसको पास दिखा देगा, जो बैक होगा उसको बैक दिखा देगा, और उसमें जुड़ के और फाइनल के जब एग्जाम लगेंगे मार्च अप्रैल में, तभी आपके एग्जाम लग जाएंगे। अभी केवल फॉर्म भरा जाएगा, थोड़े दिनों में इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। सवाल सारे खत्म होते हैं इस रिजल्ट से रिलेटेड। देखो पीजी के विद्यार्थी हैं, 5 साल किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ में आप जुड़े हुए हैं, यानी ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अभी प्रीवियस में है तो 4 साल हो गए, फाइनल हो गया तो कंप्लीट 5 साल हो गए। अब चीजें आपको समझनी नहीं समझानी आनी चाहिए, इस तरीके का आपका माहौल होना चाहिए। लेकिन काफी विद्यार्थी पीजी में होने के बावजूद उसको बहुत से सवालों में ऐसा कंफ्यूजन बना रहता है जो कि दिक्कत करता है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं आपके साथ में सारी चीजें बताने को। ठीक है भैया, तो ये रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने बता दिए हैं, और फोरम को लेकर मैं बता देता हूं भैया, अलग से ही बता देता हूं। प्री और फाइनल इनके फोरम भैया नॉन और रेगुलर, ठीक है, ये फोरम आएंगे भैया लगभग मान के चलिए दिसंबर में आपको फोरम देखने को मिलेंगे। अभी इंतजार करें, ठीक है। मैं 28 नवंबर को यह वीडियो बना रहा हूं, तब तक फोरम नहीं आया, चाहे प्रीवियस का हो चाहे फाइनल का हो चाहे प्रीवियस एक्स का हो, ध्यान रखें अभी कोई फोरम नहीं आया, ठीक है। जब आएगा तब आपको अपडेट मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल हो तो भैया इसी वीडियो पे कमेंट करेंगे, मैं जैसे फ्री होऊंगा 24 घंटे में आपको जवाब यहीं पे देने का प्रयास करूंगा। इंस्टाग्राम पे यार बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, वीडियो देखते नहीं है इंस्टाग्राम वाले, तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाला जो कमेंट सेक्शन बंद कर दिया, जवाब देने वाला सिस्टम वहां पे, तो इसलिए यहीं पे आप कमेंट करेंगे, यहीं पे जवाब मिल जाएगा, जिससे बाकी जो सवाल करने से पहले विद्यार्थी देखेगा कि कमेंट्स को जवाब दिया गया है, तो उसको भी इच्छा लगेगी हाँ मुझे भी सवाल करना चाहिए, तो उसको अच्छा लगेगा और वो सवाल करेगा। ठीक है, आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, डेली अपडेट्स के लिए इनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।